देखिए गति चैप्टर का क्वेश्चन है ये गति का। सबसे पहला नंबर इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किमी प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। क्या करती है? वेग प्राप्त करती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है, मतलब हमको ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए। त्वरण क्या होता है? ए होता है। अब बात को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको बताए थे, पिछली वाले वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या करना है। यहाँ पे विरामावस्था बोला है। क्या बोला है? कार जो है पहले विरामावस्था से चल रही है। किससे चल रही है? विरामावस्था से। तो इसका प्रारंभिक वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग u बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो गया। समझ में आया? अब आगे जो है ये 10 सेकंड में 60 किमी प्रति घंटे का चाल प्राप्त कर लेती है, मतलब ये 10 सेकंड में 60 किमी प्रति घंटे का चाल प्राप्त करेगी। सबसे पहला नंबर यहाँ पे हमारा यही हो रहा कि यहाँ पे समय जो दिया है वो कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 10 सेकंड। तो समय हमारा t बराबर कितना हो जाएगा? आपका 10 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 10 सेकंड। इसके बाद और आगे चलिए। अब देखिए कुछ समय बाद का वेग जो है कितना? 60 किमी प्रति घंटा है। कुछ समय बाद का वेग जो हमने क्या बताया था? v हो जाता है। क्या होता है? v। जहाँ कुछ समय लिया इसके बाद v हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग v बराबर हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताया है कि वेग जो होते हैं हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में होते हैं। इसको चेंज करना पड़ेगा, 60 गुणे 1000 करेंगे, अब बटा में कितना? 1 गुणे 60 गुणे 60 करेंगे। समझ में आया? अब ये देखिए 60 से 60 ये पूरा कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया। मतलब आप पे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? v बराबर आप बोल सकते हैं 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या चीज़? ये हाँ, तो ये हो गया 50। ठीक है, v बराबर कितना आ गया? 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब तो ये चीज़ें हो गई। हमको क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। अब बात को समझो, कौन सा है? गति के 3 समीकरण है। गति के कितने समीकरण हैं? v बराबर u प्लस at, दूसरा यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो गया, 2as हो गया। अब इन तीनों में से देखेंगे कि किसमें ये वैल्यू प्राप्त हो सकता है। तो देखो u दिया है, t दिया है और v दिया है। यस नहीं दिया है तो यस वाले को छोड़ देंगे, इस वाले में भी नहीं रख पाएंगे और इस वाले में भी रख पाएंगे। पहले वाले में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। अब v बराबर क्या है? u प्लस at। v की वैल्यू कितनी है आपका? 50/3 है, इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? 0 है। a की वैल्यू कितनी है आपकी? अब मालूम करना है। और t की वैल्यू कितनी है? 10 है। कितना है? 10। अब यहाँ पे 50/3 इक्वल टू a गुणे कितना हो गया? 10 हो गया। ये गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। 50/3 और गुणे यहाँ पे करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लग जाएगा इक्वल टू a। ये 10 बचे 50, मतलब 0 से 0 कट गया। a बराबर आपका क्या है? 5/3 इक्वल टू a, मतलब a बराबर आपका निकल के क्या आया? 5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। ठीक है, तो लगा लीजिए आराम से। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? विरामावस्था बोला है तो u हो जाएगा। समय लिया है, अंतिम वेग सब कुछ दिया है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक कार है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित हो रही है, 2 सेकेंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वेग में वृद्धि। तो देखो ध्यान से, इस त्वरण का मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड वृद्धि की दर क्या कहलाती है? 1 सेकंड में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। मतलब यहाँ पे लिखेंगे त्वरण बराबर होता है 1 सेकंड में वृद्धि की दर, वृद्धि
की दर, दर का मतलब 1 सेकेंड में चली गई दूरी, वृद्धि की दर बराबर हमारा कितना होता है, क्या कहलाता है, वृद्धि की दर त्वरण होता है, त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता, ठीक है, 1 सेकेंड में मतलब प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पे दिया है कि एक है, प्रति का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, क्या होता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना हो गया, 5 मीटर, क्या हो गया 5 मीटर, ठीक। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है दूरी गुणे समय, दूरी गुणे समय, औसत वेग बराबर होता है दूरी गुणे समय। अब दूरी आपकी कितनी है, तो औसत वेग बराबर आप यही करेंगे कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितने 5, तो 2 सेकेंड में, या तो ऐसे निकालो 2 सेकेंड में देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड में चली गई दूरी हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे वृद्धि की दर दिया है तो क्या मान लेंगे 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद 2 सेकेंड में चली कुल दूरी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर हो गया, क्या हो गया 10 मीटर। हमसे पूछ रहा है वेग वृद्धि, तो वेग में कितना वृद्धि हुआ, वेग वृद्धि बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना हो रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया आपका वेग वृद्धि। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल करेंगे। समझ में आना, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, अपने हिसाब से लगाइएगा किस तरह से लगाना है। 1 सेकंड में चली गई दूरी 5 मीटर है, 2 सेकंड में चली गई 5 गुणे कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो वेग वृद्धि कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसमें वेग में कितना वृद्धि हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 0.5 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब कुछ समय बाद का वेग है 180 मीटर प्रति सेकेंड, तो कुछ समय बाद का वेग क्या होता है v होता है, क्या होता है v। विरामावस्था बोला है, इसका मतलब विरामावस्था, तो u बराबर हमारा क्या आ गया 0, क्या हो गया 0। अब यहाँ पे आपका क्या हो, समय जो है आपका क्या है घंटा में, यहाँ पे समय जो दिया है t बराबर दिया है 0.05 हावर्स है, कितना है हावर्स है। समय हमेशा इसमें किस में लेता है सेकंड में, तो क्या करिए यहाँ पे 0.05 गुणे 60 से गुणा करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 मिनट 1 हावर्स बराबर कितना होगा, देखो 1 हावर्स बराबर आपका कितने से गुणा करिएगा डायरेक्ट, कितने से 3600 से, कितने से 3600 से। ये फार्मूला होता है 1 हावर्स इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड, कितना होता है 3600 सेकेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है गुणा कर लेंगे, तो 5 से गुणा कर लीजिए 0 0 5 6 30 3 5 3 15 3 कितना हो गया 18, 1 2 स्थान पे, 2 स्थान पे, तो 2 स्थान यहाँ हो गया। मतलब t बराबर कितना आ गया 180 सेकेंड, कितना हो गया 180 सेकेंड, ये हो गया हमारा, ठीक है 180 सेकेंड हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो u भी है, अरे u तो हो गया, t भी हो गया, v बराबर आप लोग हम जानते हैं कितना है 180 मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी मालूम हो गया, ठीक है। अब गति का प्रथम समीकरण लिखो, गति के प्रथम समीकरण से देखो समीकरण v बराबर u प्लस क्या है 80 है, u का मान क्या है 180 रख लो, u का मान क्या है 0 तो 0 रख लो, a की वैल्यू हमको क्या करनी है याद करनी है, t की वैल्यू कितनी है 180 है, हो गया। अब देखो इसमें 0 जोड़ोगे वही हो जाएगा 180 बराबर a इंटू 180 हो गया। अब यहाँ पे गुणा तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, मतलब 180 बटा में 180
इक्वल टू क्या हो गया, ए कट गया, ए बराबर हमारा कितना आ गया, ए बराबर हमारा क्या है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, त्वरण आ गया। समझ में आया? तो बात को समझिए, क्वेश्चन से पहले ये लिख लीजिए, ये बोलते हैं डाटा, इसको क्या बोलते हैं, डाटा। पहले डाटा को नोट कर लीजिए, इसके बाद आप सोचिए कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, तीनों फार्मूले में सेट करके देख लेते हो। पहले समीकरण में क्या है, u प्लस बी और ये चाहिए सारा, दूसरे वाला में यस चाहिए तो यस हमें मालूम नहीं है, तीसरे वाला में भी यस चाहिए तो यस हमें मालूम नहीं है, इसलिए वो दोनों कट गए। कौन सा बचा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले पे रखेंगे, इस तरह से निकालेंगे। समझ में आया ना? अब देखो क्वेश्चन में है आपका कि बोला है कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करती है और 5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। मतलब वो कब से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो सबसे पहली बात इसमें है कि विरामावस्था से बोल रहा है, क्या है, विरामावस्था से। तो विरामावस्था का मतलब वहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग वो क्या हो जाएगा आपका, u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद 5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का वो वेग प्राप्त करती है, 5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो आप ध्यान रखिए कि v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अरे a बराबर है हमारा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी क्या है 50 सेंटीमीटर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा u हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, वेग प्राप्त होता है कितना, प्रति सेकेंड का, मतलब v बराबर हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा जा रहा है कि इसमें जो समय लगा था वो कितना है, समय कितना समय लगा था 50 होने में। तो यहाँ पे समय जब निकालेंगे तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय हमको निकाल लेंगे। तो समय अब देखो u भी है, a भी है और t भी है, t ज्ञात करना है, v भी है। तो गति का किस में जाएगा, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या, v बराबर u प्लस ए टी है। vu का मान कितना हो गया, 50 हो गया, इक्वल टू u का मान कितना हो गया, 0 हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और t की वैल्यू हमको क्या करना है, मालूम करना है। समझ में आया, रख दिए ना सब कुछ। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, अब देखो ये 0 जोड़ोगे तो वही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू टी, ये नीचे आ जाएगा 50 बटा में 5 इक्वल टू टी हो गया। अब भाग देंगे तो कितना है, टी बराबर 10 सेकेंड, कितना हो गया 10 सेकेंड। ये तो किसका हो गया, टी का मान। समझ में आया ना? अब बोल रहा है कि टी सेकेंड में, आगे देखो बोला है कि वह इतने समय में कितनी दूर जाएगा, मतलब हमसे दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी। तो दूरी का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u का मान क्या हो गया 0 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 10, और प्लस यहाँ पे 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, और t की वैल्यू कितनी हो गई 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, स्क्वायर है ना, तो 10 गुणे 10। अब ये 0 हो गया पूरा वैल्यू। अब देखो हाई 2 5 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 10, मतलब ये कितना आ जाएगा, s बराबर हो गया 50 25, मतलब 250 मीटर, 250 मीटर उसने क्या किया है, चला है। तो ध्यान रहे मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर में दे रहा है ना, उसने दूरी कितनी करी 250 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलना चाहेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 2.50 मीटर में आएगा। आंसर देख लीजिएगा किस में दिया हुआ है, 250
सेमी देगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये सेंटीमीटर में होगा, आंसर मीटर में दिया, मीटर में नहीं होगा, क्योंकि आपका सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये कितना होगा सेंटीमीटर में। बात का ध्यान दीजिएगा, नोट करिए। नीचे वाला कट गया काजी।